सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सर्वसाम्यं, वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलं पत्ते वोचामि समयपावड मेडमो सुदकेवली बणिदम् हे लोलोक्तमामोहस्तमस्तु मम जयत्यध प्रकाशयज्जगत्तत्त्वं मनेकान्तमयं महः। 10 लक्षण महापर्व में उत्तम आर्जव का दिन, जहाँ पर संयम और साधना का यह पर्व माना जाता है और उसी संयम को वृद्धि करने के लिए यह जो द्वादशानुप्रेक्षा है उसकी चर्चा अभी अपने विगत दिनों से चल रही है। उसमें अभी तक अपन ने अनित्य भावना, अशरण भावना और समस्त भावना का सामान्य स्वरूप, उनका क्रम विकास, उनकी भूमिका, उनकी हिताश पर अभी बखूबी चर्चा कर ली है। उसके बाद आज हमें कौन सी भावना पर चर्चा करनी है? संसार भावना पर। तीसरी भावना है, आज तीसरा दिन है। 12 भावनाओं में सबसे पहले प्रयोजन क्या बताया कि प्रयोजन तो क्या है, पर पदार्थों से इस जीव का जो उपयोग लगा हुआ है, अनादिकाल से पर पदार्थों में इस जीव ने जो एकत्व ममत्व बुद्धि कर रखी है, उधर से हटाकर उसका उपयोग कहाँ लेके आना है? अपनी आत्मा पर, अपने अंदर लेकर आना है। तो उसके लिए क्या किया? तो बिल्कुल बेसिक से आचार्य शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये जीव क्या करता है कि वो जो बाह्य में पर पदार्थ है, उन पर पदार्थों को कैसा करना चाहता है? नित्य रखना चाहता है, उन पर्यायों को स्थायी बनाकर रखना चाहता है। तो आचार्य देव ने सबसे पहले अनित्य भावना में समझाया कि भैया कुछ भी कर लो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? पर्याय परिणमनशील है, तो परिणमन होगा होगा और होगा। अब जब वो ये सुनता है तो नए नए प्रयास खोजने लगता है कि कैसे ना कैसे मैं उस पर्याय को रोक लूं। पर्याय अनित्य है आपने बताया, लेकिन मैं फिर भी कैसे ना कैसे उस पर्याय को रोक लूं। उस पर्याय को स्थायी बनाने के लिए अनेक संयोगों को जुटाता है, अनेक प्रयत्न करता है। तो भी कहते हैं ये सब तेरे प्रयत्न कैसे हैं? निष्फल है। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी शरण देने के लिए नहीं है। ये कहाँ बताया? अशरण भावना में बताया। अब जब जीव अनित्यता, अशरणता को समझ लेता है, उसके बाद अज्ञानी जीव अज्ञानवश और ज्ञानी जीव जितना राग है उतने वश। क्या कहा कि अज्ञानी तो अज्ञानवश कर ही रहा है, लेकिन ज्ञानियों के भी जितना राग विद्यमान है उस भूमिका अनुसार उतना करता है। क्या करता है? भूल करता है। क्या भूल कर रहा है कि अनित्यता और अशरणता को तो समझ लिया, अब वो कहता है ठीक है, पर्याय अनित्य है, अनित्य सही, अशरण है, अशरण सही, लेकिन जब तक वो है, जब तक उसकी अवधि है, उस पर्याय का काल जब तक है, तब तक तो हम भोग सकते हैं ना, तब तक तो हम उसमें सुख बुद्धि से भोग सकते हैं ना, सुख पूर्वक उधर रह सकते हैं ना। मनुष्य पर्याय अनित्य है, समझ गए। जब हमारी मृत्यु होगी उसको बचाने में कोई समर्थ नहीं है, जब तक आयु नहीं आई, समझ गए। लेकिन जब तक आयु नहीं आ रही है, वो 80 साल तो हम शांति से जिए कि नहीं जिए। तो कहते हैं कि यहाँ पर संसार भावना में क्या बता रहे हैं कि क्या चिंतन करना है कि हमने क्या माना है कि उन पर संयोगों से हमें क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। अब उससे पहले एक प्रश्न उपस्थित होता है, भावना कौन सी चल रही है? संसार भावना। अब संसार भावना का, संसार शब्द का इस सुख दुख से क्या लेना देना? संसार भावना में चिंतन करने को आप क्या कह रहे हो कि पर पदार्थों में सुख नहीं है, सुख कहाँ है? केवल एक अपनी आत्मा में है।
लेकिन भावना का नाम तो संसार भावना है ना, तो उसमें सुख दुख की चर्चा कहाँ से आई? तो कहते हैं संसार से आप क्या समझ रहे हो? सर्वार्थ सिद्धि में संसार शब्द की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी क्या लिखते हैं? संसरणम संसारः। संसरणम मतलब घूमना, भ्रमण करना। जो चतुर्गति में निरंतर परिभ्रमण चल रहा है वही क्या है? संसार है। जब आपका परिभ्रमण रुक जाए तो आप समझ लेना कि आप संसार से पार हो गए। सिद्ध भगवान अब भ्रमण करते हैं क्या? परिभ्रमण हो रहा है उनका, इसलिए कहा जाता है कि सिद्ध भगवान कैसे हो गए? संसारातीत हो गए, संसार से पार हो गए। अब ये चतुर्गति में परिभ्रमण किस कारण से हो रहा है? तो हम उन पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि लगाए बैठे हैं, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। उसके कारण वो क्या? हमारा परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। तो कह सकते हैं कि संसार का दूसरा नाम क्या है? स्वयं दुख ही संसार है। जहां दुख है वहां संसार है। अब क्या चर्चा चल रही थी कि पर पदार्थ पर संयोगों में सुख रंच मात्र भी नहीं है। कैसे माने? हमें तो पर पदार्थ से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? यदि आपने 2 दिन से आप ट्रेन में हो, आपको खाने को ज़्यादा अच्छा कुछ मिला नहीं, अगले दिन आप घर पे आए, घर पे आते से ही मम्मी आपके सामने गुलाब जामुन की थाली लेकर आई, तो अपने मन में उस समय क्या होता है? अंदर से फुब्बारे छूटते कि नहीं छूटते? इससे बढ़िया कुछ नहीं, आज का दिन सार्थक हो गया। घर के मम्मी के हाथ का खाना मतलब बेस्ट। हॉस्टल में हम जब रहते हैं, अब हॉस्टल का खाना तो हॉस्टल का खाना है, अब जब भी हम घर जाते हैं तो हमें घर के खाने की महिमा बहुत आती है। तो वैसे ही क्या कह रहे हैं कि अब वो खाने से सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? अंदर से जो सुखानुभूति हो रही है, ऐसा लगता है इससे बढ़िया चीज क्या है? तो पर पदार्थ से सुख की अनुभूति हो तो रही है, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि पर पदार्थ में सुख नहीं है? तो कहते हैं पर पदार्थ में सुख दुख दोनों ही नहीं है। सुख दुख तो कहाँ है? अपनी कल्पना में है। मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? दिन भर में सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? मोबाइल में। भाई साहब ने क्या बोला? दिन भर में सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? मोबाइल में आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मोबाइल कितने घंटे चला सकते हैं एक साथ? 10 घंटे, 12 घंटे, चलो 2 दिन लगातार चला लो, उसके बाद वो जो आंखें दर्द होगी उसमें भी सुख मिल रहा है क्या? अरे गुलाब जामुन में आपको सुख लग रहा है, कितने गुलाब जामुन खाओगे? 1 खाया, 2 खाया, 10 खाया, 50 खाए, उसकी भी क्या है? एक लिमिट है। मतलब जिस चीज को हम सुख समझ रहे हैं वो वास्तव में सुख नहीं है। क्यों? सुख तो उसका नाम है जो खत्म ना हो, जो लिमिटलेस हो। ऐसी चीज जो लिमिटलेस हो, नित्यता हो, वही वास्तव में अपनी है। कि जो ज्ञान दर्शन है वो मेरा क्या है? स्वभाव है। कभी ज्ञान खत्म हो सकता है क्या? आप कहो कि जो अनपढ़ है उसको तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना, तो कहते हैं जो अनपढ़ है ना उसको भी ज्ञान है कि मैं अनपढ़ हूं। इसका ज्ञान तो उसे है कि नहीं है? इसके आगे निगोदिया जीव, अरे निगोदिया जीव में तो ज्ञान नहीं है ना, तो कहते उसमें भी ज्ञान है। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान तो उसमें भी है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ज्ञान और दर्शन से भिन्न हो। ज्ञान और दर्शन सदैव जीव में विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे ही जो सदैव विद्यमान हो, जो निरंतर रहे, वो ही वास्तव में क्या है? मेरा है। तो जो सुख सदैव न रहे, जो सुख बीच में खत्म हो जाए, वो सुख मेरा कैसे हो सकता है? माने ये सुख ही वास्तव में सुख नहीं है, ये तो क्या है? सुखाभास है। दूसरा क्या कहा? क्या कहते हैं कि ये जो सुख है ना, वास्तव में संयोगों में भी सुख नहीं है।
यहाँ पर एसी है, ठीक है, ये एसी सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? फिलहाल तो सुख दे रहा है। अब वही तो चर्चा है, वो तो वास्तव में ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है। अभी भाई साहब को लग रहा है कि अभी गर्मी है इसलिए क्या है, वो सुख दे रहा है। यदि यहीं पर ठंडी का मौसम होता, 12 डिग्री टेम्परेचर होती, इतनी ठंडी होती, उस समय यदि एसी चलाते तो, अरे वो एसी तो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एसी का काम क्या है? हवा देना उसका काम है। तो माने सुख दुख की कल्पना उस एसी में नहीं है, एसी से सुख दुख नहीं है। सुख दुख किस में है? हमारी कल्पना में। कि यदि कोई वस्तु हमारे अनुकूल लगे तो हमें लगता है कि उसमें सुख है, और कोई वस्तु हमारे प्रतिकूल लगे तो वो हमें क्या लगता है? प्रतिकूल, दुख लगता है। अब कहते हैं कि यदि आपको, अब हम मानते हैं कि ठीक है आपको संयोगों से सुख मिल रहा है ना, हम आप संयोग ले लो। अब संयोग किससे आते हैं? पुण्योदय से संयोगों की प्राप्ति होती है। साता वेदनीय का उदय है, पुण्य का उदय है, पुण्यों के उदय से आपको जितने भी भोग सामग्री है, संयोग आदि के है, उनकी प्राप्ति हुई। अब उसमें भी कहते हैं अब तो आप सुखी हो जाओगे। संयोग यदि आपको दे दें, यदि आप आपको बोल दें कि 2 दिन आपकी इच्छा में जो आए आप वो करो, जो आपकी इच्छा, आप वो जो होता है ना चिराग, जिन जिन, ठीक है, जो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, हमने आपको वो दे दिया और कहा कि 2 दिन ही आपके पास रखो, आपकी जितनी चीजें हैं सबकी पूर्ति कर लो, तब तो आप सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तब 2 दिन बाद कहोगे कि मेरी ये इच्छा है कि ये जिन और रहे मेरे पास। माने ये इच्छा एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। आप समुद्र से पानी निकालो, कब पानी खत्म हो जाएगा समुद्र से? निकालते रहो, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक निकालते रहे, कब पानी खत्म हो जाएगा? कहते कभी खत्म नहीं होगा। ये इच्छा उस समुद्र जैसी है। अपना वो एक ग्रंथ है क्षत्र चूड़ामणि करके, उसमें एक श्लोक आता है, क्या आता है? आशागर्थ प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किं कियदायाति यथा में विषयैषिता। क्या कहा? कि आशागर्थ प्रति प्राणी, जो प्राणी है ना वो इस आशा रूपी गड्ढे में ऐसा डूबा हुआ है, इतना गहरा गड्ढा है और उसमें इतना अंदर गिरा हुआ है कि उसमें उसका संपूर्ण विश्व उसको उस आशाओं में दिखता है। इतना गहरा गड्ढा है और उसमें से बाहर निकलने का वो कितना भी प्रयत्न करे वो निकल नहीं पाता। हम पूजन में डेली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया। जिनको अपन क्या समझ रहे हैं? ये लावण्यमयी कंचन काया, जिनको हम क्या समझ रहे हैं कि इनसे मेरे को सुख की प्राप्ति होगी। ये क्या है? ये जितने भी इंद्रिय भोग है ना, कैसे हैं? मधुर विष सम, मीठे जहर के समान है। कि लगते तो बहुत अच्छे हैं, लगता तो है कि वो गुलाब जामुन खाने से आज मेरा पूरा दिन सुधर गया, लेकिन उसके कारण जो पेट खराब होगा ना, वो भी किसका होगा? आप ही का होगा। तो क्या कहा कि इन पर संयोगों में जो हमने सुख मान रखा है वो वास्तव में सुख है या नहीं है, विचार तो करो। और वापस से वो जो पर संयोगों से अपने को सुख मिल रहा है, हम मान रहे हैं कि वो सुख है, वो सुख भी कितना है, कब मिलता है? जब हमें चाहिए हो तब मिले, ना मिले। अरे ये सब संयोग किसके अधीन है? पुण्य अधीन है। कि जब हमारे दांत एकदम स्वस्थ थे, जब हमारे दांत एकदम सही हैं, जब हमारे पेट में पत्थर को पचाने की योग्यता है, तब हमें सूखी रोटी खाने की पड़ती है। पाप का उदय ऐसा है, मिलता ही नहीं है। और जब हमारा पुण्य का उदय आया, हमारे पास सारी सुख सामग्री आई, हमारे पास सब कुछ खाने के लिए है, लेकिन खाने के लिए दांत ही नहीं है। ऐसा ऐसी है विचित्रता। तो हम क्या कह रहे हैं कि इन पर संयोगों में जो सुख माना है ना, ये तो अस्थाई हैं, और जितने समय के लिए हैं उतने समय के लिए भी मैं इनमें सुख भोग लूं तो कहते हैं वो सुख है ही नहीं, वो तो क्या है? साक्षात दुख का ही कारण है। अब क्या समझना है इससे? तो इससे भाई साहब आप क्या कह रहे हो कि जो भी हम कर रहे हैं,
जो भी हम, अब हमें जिनवाणी पढ़ने में सुख मिल रहा है, जिनवाणी भी एक सामग्री है कि नहीं है, भोग सामग्री है कि नहीं है। अब जिनवाणी पढ़ने से यदि हम सुख मिल रहा है तो क्या हम इसको पढ़ना छोड़ दें? क्यों, ये भी तो एक भोग सामग्री है ना। कोई कहे कि आप बाहर के एग्जाम्पल क्यों देते हो, यहाँ के एग्जाम्पल दो कि यहाँ पे जिनवाणी अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें अंदर से सुख की अनुभूति हो रही है जिनवाणी की चर्चा सुनने में, तो ये भी तो क्या है, ये भी तो एक अस्थाई सुख है, ये भी तो थोड़ी भी देर बाद खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का प्रवचन का समय है, यदि वही प्रवचन का समय 10 मिनट एक्सटेंड हो जाए, 15 मिनट एक्सटेंड हो जाए, तो अंदर क्या विकल्प आते हैं? अरे आज खाने में ये बनाना है, थोड़ा हल्का फुल्का बनाना है। और क्या विकल्प आते हैं कि वहां पर कहीं मेरा सीरियल ना छूट जाए, अरे उसका मेरे को टिफिन पैक करना है। माने 10 मिनट भी यदि हमने स्वाध्याय की चर्चा और बढ़ा ली तो हमें क्या, वो सुख भी दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो कहते हैं हाँ, ये जिनवाणी की चर्चा भी अस्थायी सुख है, लेकिन ये जिनवाणी की चर्चा में वो जो परमानेंट सुख है वहां तक पहुंचने की बात है, इसलिए इसको पढ़ना सार्थक। हम कहते हैं जिसमें आपको परमानेंट सुख तक पहुंचने का रास्ता मिले वो कार्य आप करो। यदि मूवी देखने से, यदि मूवी देखकर आप ऐसा चिंतन कर रहे हो, यदि मूवी देखकर भी आप इन तत्वों का चिंतन कर रहे हो, तो कहते हैं मूवी देखना भी सार्थक है। कि मोक्ष मार्ग हमें जहां मिले, जैसे मिले वैसे करना। तो क्या कहा, इन पर पदार्थों में हमने क्या कर रखा है, सुख को मान रखा है। वास्तव में इन पर पदार्थ ना सुख के कारण है और ना ही दुख के कारण। अरे ये तो पुद्गल द्रव्य है, जितने भी पर पदार्थ हैं ये सब क्या है, जीव से भिन्न है, समस्त पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्यों का स्वभाव क्या होता है, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल हैं, उनमें कहीं आया सुख दुख। जब आप तत्वार्थ सूत्रों में खोजोगे, 357 सूत्रों में खोजोगे, तो सुख दुख शब्द आपको एक जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सुख दुख जीवित मरणाशन से आश्रवों के कारणों में मिलेगा। कि सुख और दुख भी क्या है, आश्रव के कारण है। किसके होते हैं आश्रव? जीव के होते हैं कि पुद्गल के होते हैं? जीव के होते हैं, पुद्गलों के आश्रव नहीं होते। तो क्या कहा, पुद्गल में तो योग्यता ही नहीं है सुख दुख उत्पन्न करने की। तो वास्तव में जो तुम समझ रहे हो कि ये पुद्गल से मेरा सुख दुख होगा, ये पुद्गल पर पदार्थ मेरे लिए सुख का कारण है, दुख का कारण है, तो यह हमारा अज्ञान है। हम 12 भावना पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा प्रचलित 12 भावना कौन सी? राजा राणा छत्रपति। उसमें क्या कहा संसार भावना में? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखियो छल। क्या कह रहे हैं? यदि कोई निर्धन है तो भी दुखी है कि अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, तुम्हें पैसा दे दिया। अब जो धनवान है वो दुखी है कि नहीं है? वो तृष्णा के कारण दुखी है कि मुझे कम मिला, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। माने ये जीव की इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं, कुछ भी कर लो। क्या कहा था कि ये दुख का दूसरा नाम क्या है? संसार है। पंडित दौलत राम जी की 5वीं डाल में क्या कहा संसार भावना में? संसार महादुख सागर के, नहीं ये तो किसकी है, ये तो अपने 12 भावना जो केवल रवि किरणों में आती है। उसमें भी क्या आया? संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझे को न मिला सुख किंचित भी, कंचन कामिनी प्रासाद। कि संसार महादुख सागर में प्रभु दुखमय सुख आभासों में, कि वो वास्तव में तो कैसे है, दुखमय ही है, लेकिन हम उसमें सुख का आभास कर रहे हैं। अब इधर पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं संसार भावना में? चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगा। अब वो थोड़ा दायरे के बाहर जाके चिंतन क्या कहते हैं?
वो कह रहे हैं कि मनुष्य गति में सुख नहीं है, ठीक है। कोई जीव बोले मनुष्य में सुख नहीं है, ठीक है, स्वर्ग गति में तो सुख है। अरे इतनी अप्सराएं हैं, इतने अतिशय हैं, इंद्रदेव को उनके पास एरावत हाथी है, अरे वहां तो सुख होगा कि नहीं होगा। तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं पहली डाल में पढ़ के आए ना 4 गति के दुख, वापिस 4 गति के दुखों को याद करो, रिवीजन करो। 5वीं डाल में आ गए और फिर भी अभी पहली डाल से क्वेश्चन कर रहे हो। तो कहते हैं पहली डाल में वो 4 गति के दुख बताए कि नहीं बताए, माने चारों गतियों में सुख नहीं है। तो क्या कहा, चौगति दुख जीव करे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। कौन से परिवर्तन पंच करे हैं? 5 परावर्तन। ऐसा विषय है जनागम का 5 परावर्तन, ऐसा विषय है, माने इसको सुनकर आपको लगता है कि जैन धर्म की महिमा आती है। इतना महान हमारा जैन धर्म, एक एक परावर्तन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। कौन कौन से 5 परावर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 परावर्तन। उनमें से आप एक परावर्तन को ले लो, एक एक परावर्तन क्रमशः बड़ा है। सबसे द्रव्य परावर्तन उससे बड़ा, क्षेत्र, काल, भाव, भव। द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। क्या कहा कि ये माइक में असंख्यात पुद्गल परमाणु है कि नहीं है। अब इनमें अपन असंख्यात पुद्गल परमाणु में एक एक पुद्गल परमाणु को नंबर दे दें, 1 2 3 4 5। अभी मानो एक और दूसरा पुद्गल परमाणु एकदम जुड़ा हुआ है। अब जब इसका परिवर्तन होगा, जब ये चेंज हुआ, वो पुद्गल परमाणु कहीं गया, अब वो वापस से पूरे 3 लोक में वो ही पुद्गल परमाणु उसी पुद्गल परमाणु के साथ आकर जब जुड़ जाए, तब समझना एक पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ। अरे मैं कहता हूं एक समुद्र के किनारे पर एक डोरी छोड़ो, दूसरे समुद्र के किनारे पे दूसरी डोरी छोड़ो, वो मिलने में कितने काल लग जाएंगे। तो ये काल तो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा। तो कहते हैं ऐसे परावर्तन जीव ने कितनी बार किए हैं, अनंतों बार किए हैं, अनादिकाल से करता आ रहा है। अब इन अनादि कालों में कितनी बार वो कहाँ कहाँ गया होगा, देव गति में कितनी बार गया होगा। अरे मनुष्यों में भी कितनी बार अंबानी बना होगा, कितनी बार उसके पास मर्सिडीज आई होगी, लैम्बोर्गिनी आई होगी, कितने गुलाब जामुन खाए होंगे। तो भी क्या कहा कि सब विधि संसार असारा, पूरा जग छान मारा, कहीं भी सुख की प्राप्ति उसे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि भाई साहब पूरे जगत में तो घूमा, लेकिन कभी अपने अंदर को नहीं देखा। पूरे जगत को तो देख लिया, लेकिन कभी अपने आईने में नहीं देखा। तो क्या कहा, वास्तव में सुख कहाँ है? हमारी शुद्धात्मा के अंदर ही सुख विराजमान है। तो फिर जब हमारी अंदर में शुद्धात्मा में ही सुख विराजमान है, तो फिर हमें मिल क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि हमने तो सुख कहाँ मान रखा है? पर द्रव्यों में मान रखा है। तो संसार भावना में कहते हैं कि जो तुम इन पर द्रव्यों में सुख मान रहे हो ना, कि जब तक ये पर द्रव्य हैं, जब तक ये संयोग है, तब तक तो मैं इनको भोग लूं, तब तक तो मैं इनसे सुख की अनुभूति ले लूं। तो कहते हैं तुम्हें ऐसे कभी सुख मिलेगा ही नहीं। आपने इस अलमारी में एक चाबी रखी, कौन सी अलमारी में रखी? इस अलमारी में एक चाबी रखी। अब आप इस अलमारी को छोड़कर दुनिया की जितनी अलमारी है सबको खोल खोल के देख लो, कब आपको चाबी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वैसे ही जहां सुख है उसको छोड़कर अभी तक हमने पूरे जगत में 5 परावर्तन अनंत बार कर लिए, लेकिन हमें सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सुख जहां है वहां का गेट तो खोल के देखो। अब कहते हैं वास्तव में इस दुख का कारण क्या है? क्या कहा? संयोगी भाव तो दुख का कारण नहीं है। वो तो ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है। संयोगी भाव तो पुद्गल हैं, वो तो उनका काम बखूबी कर रहे हैं। तो फिर दुख का कारण क्या है? तो जयचंद जी छाबड़ा की 12 भाव में क्या बोला? पर द्रव्यन ते प्रीति जो है संसार अबोध।
पर द्रव्य दुख का सुख का कारण नहीं है। पर द्रव्य में जो हमने प्रीति कर रखी है, माने वो संयोगी भाव, वो मोह राग द्वेष, कि इन पर द्रव्यों में जो हमने मोह राग द्वेष कर रखा है, कि ठंड में एसी से क्या होता है, द्वेष होता है, गर्मी में उसी एसी से हमको राग होता है। वास्तव में एसी कुछ नहीं कर रहा। एसी के प्रति जब आप राग कर रहे हो और वो एसी आपको मिल जाए तो आपको सुख की अनुभूति होगी। गर्मी में आप एसी से राग कर रहे हो और एसी प्राप्त ना हो तो क्या होगा, दुख की अनुभूति होगी। अरे एसी छोड़ो, छोटी छोटी बातों पे, कैसी छोटी छोटी बातों पे, कि आप मंदिर आए, मंदिर आकर यदि हम क्या चाहते हैं, मंदिर आए और हम मंदिर इतने शुद्ध भावों से आए कि हमें तो पूजन करनी है, आज तो मैं 10 पूजन करके ही उठूंगा, नियम लेके बैठूंगा और बहुत अच्छे से द्रव्यों को समर्पित करूंगा, इस थाली से इस थाली में अच्छी तरीके से करूंगा। आप मंदिर आए, बहुत ही एक्सपेक्टेशन लेके आए कि आज तो मेरे को क्या, मंदिर में जाके बहुत अच्छे से द्रव्यों की थाली से अर्पण करूंगा, और यहाँ आज आपको पता पड़ा कि किसी कारणवश द्रव्य समाप्त हो गए हैं, द्रव्य की थाली नहीं मिली, फिर हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्यों? अभी हमने क्या सोचा था, हमारा राग किस में था, कि द्रव्य चढ़ाने में हमारा राग था। उस समय किसी परिस्थितिवश यदि वो चीज ना हुई, हमारे अनुकूल ना हुई, तो हमें क्या होगा, दुख की अनुभूति होती है। अब वास्तव में वो द्रव्य तो एक माध्यम है। कैसा माध्यम है, कि ये जो पंचम काल है ना, अभी कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, निरंतर हिरास हो रहा है। अब पहले क्या होता था, पहले तो जिनवाणियां भी नहीं होती थी। पहले क्या होता था, पहले लोगों का शयोक्षम इतना अच्छा होता था कि जो वक्ता जितनी बात बोल रहा है तत्काल सभी लोगों को समझ आ जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 शयोक्षम कम हुआ। शयोक्षम कम हुआ तो क्या हुआ, फिर जिनवाणी की आवश्यकता है, तो फिर जिनवाणी की रचना। अब उसके बाद धीरे धीरे जीवों का जो रुचि थी और कम होती गई। तो कहा जिन जीवों को पढ़ने में रुचि नहीं आती है, उनको संगीत से रुचि मिलती है, तो आचार्य देव ने स्तुति चालू कर दी। आद्य स्तुतिकार कौन हुए हैं, समंतभद्र आचार्य। उसके बाद और जब रुचि कम हुई तो कहते हैं पूजन ने लिखनी चालू हुई। कोई प्राचीन में आपको पूजा दिखेगी नहीं, सब पूजा भी लिखी गई है। क्यों? क्योंकि अभी रुचि कम हो गई जीवों की, तो उनको इस स्वाध्याय में लगाने के लिए, अरे पूजन भी एक स्वाध्याय का माध्यम है। आप एक एक लाइन पढ़ो, इतना मर्म भरा है, इतना मर्म भरा हुआ है। 7 तत्व संबंधी भूल, जब आप पंच परमेष्ठी की पूजन पढ़ते हो तो उसमें 7 तत्व संबंधी भूल बता दी। उस पर यदि पूजन से आप विचार करोगे ना तो साक्षात मोक्ष मार्ग दिखेगा। ये 12 भावना है, केवल रवि किरणों वाली, इतना मर्म भरा है इन 12 भावनाओं में। तो क्या कहा, अब रुचि और कम हुई तो भक्ति लेके आए कि भक्ति के माध्यम से और जीव को रुचि लग जाए। पूजन नहीं करे तो भक्ति तो करे, भक्ति के माध्यम से जीव को स्वाध्याय में लगा रहे। तो कहा ये सब तो एक माध्यम है, यदि कदाचित मिले ना मिले, हमारा लक्ष्य तो क्या होना चाहिए कि इसमें सुख बुद्धि नहीं रखना, कि यदि हमें पूजन करने को नहीं मिली, कि यदि हमें द्रव्य की थाली नहीं मिली तो क्या हुआ, अरे हमारा प्रयोजन तो क्या है, पूजन करना है। केवल द्रव्य पूजा ही होती है क्या? अरे नहीं, भाव पूजा भी होती है। और यहाँ तक तो इतना कहा, आप जब जिनेन्द्र रचना के वो स्टार्टिंग की प्रस्तावना पढ़ोगे ना 60-70 पेज की, उसमें तो ये भी कहा कि स्वाध्याय करना भी एक पूजा है, दर्शन करना भी एक पूजा है। इन सबको भी पूजा में कहा। पूजा का अर्थ क्या लिया, भक्ति का अर्थ क्या है, गुणेशु अनुराग भक्ति, कि भगवान के जो गुण हैं उनमें अनुराग होना वह भक्ति है। अब यदि आप घर पे बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में भी आप भगवान के उन गुणों का चिंतन कर रहे हो, वीतरागता का चिंतन कर रहे हो, सर्वज्ञता का चिंतन कर रहे हो, तो आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो।
तो क्या कह रहे हैं कि ये पर संयोग तो ना सुख का कारण है और ना ही दुख का कारण है। क्या इनमें जो हमने प्रीति भाव कर रखी है, जो द्वेष भाव राग भाव कर रखा है, ये वास्तव में सुख दुख के कारण होते हैं। आश्रव भावना की जब चर्चा आएगी तब समय सार के आधार से अपन थोड़ी चर्चा लेंगे। उसमें भी सुख दुख का बहुत अच्छा विश्लेषण किया। एक जो रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब हुए हैं, उन्होंने जो विनय पाठ लिखा, उसके बाद जो पूजा पीठिका लिखी, उसमें जो अपन पढ़ते हैं ना स्यादवाद के नायक, वो वाले में उनकी अंतिम लाइन क्या है, मैं पाप तो तजाए अब पुण्य भी तजूंगा। क्या कहते हैं कि हमने जिस चीज से हमको प्रतिकूलता लगती है, पाप के उदय से जो प्रतिकूलता आई, उनको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जिससे हमको अनुकूलता महसूस हो रही है, जिससे हमें लग रहा है कि इससे तो मेरा हित हो रहा है, मेरे को इससे सुख मिल रहा है, उसको हम ग्रहण करके रखना चाहते हैं। तो वास्तव में ये दोनों ही कैसे हैं, हेय। संसार को क्या कहा, हेय कहा। अच्छा, अब एक प्रश्न आप उत्तर देना, संसार में जीव है या जीव में संसार है? संसार में जीव है या जीव में संसार है? अभी तो अपन पढ़े लिखे हैं, आप बाहर जाके किसी से पूछो, अभी तो हमने को इनका ज्ञान है इसलिए अपन बता देते हैं। आप बाहर जाके पूछो कि संसार में जीव है, जीव में संसार है, तो क्या कहेगा, संसार में जीव है। और यदि अपन ने बोला उसके सामने कि भैया नहीं नहीं जीव में संसार है, तो कह लेगा भाई पागल हो गए हो का, कैसी बातें कर रहे हो। तो कह रहे हैं जीव में संसार है, अरे हमारे समझ में नहीं आई, जीव में कैसे संसार हो सकता है। तो कहते संसार का अर्थ क्या बताया अभी, ये दुख, ये जो मोह राग द्वेष है, यही वास्तव में क्या है, संसार है। अब मोह राग द्वेष क्या है, जीव की विभाव रूप पर्याय है, तो पर्याय। और जीव क्या है, द्रव्य है। द्रव्य में पर्याय होती है कि पर्याय में द्रव्य होता है, द्रव्य में पर्याय होती है। तो यदि मोह राग द्वेष को आपने संसार कहा, तो जीव में संसार हुआ या संसार में जीव हुआ, जीव में संसार हुआ। तब भी जीव नहीं मानता, कहता नहीं नहीं, अरे ये तीन लोक है, इस तीन लोक को भी तो संसार कहते हैं, इसके अंदर तो जीव है ना। तो कहते नहीं, इस तीन लोक को, इस लोक को आप संसार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, सिद्ध भगवान इस लोक में है कि नहीं है, इसी लोक में है। सिद्ध शिला में सबसे ऊपर लोक में वही है, तो है तो इसी लोक में ना। यदि आप कहो कि लोक ही संसार है, तो सिद्ध भगवान को संसार में मानना पड़ेगा। तो क्या कहा कि लोक अलग है और संसार अलग है, लोक भावना भी अलग है, संसार भावना भी अलग है। जगत में ये भ्रांति प्रचलित है कि संसार ही लोक है। अरे लोक और संसार में जमीन आसमान का फर्क है। लोक तो किसे कहा, षट द्रव्यमयी लोक होता है, 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहा। वो जो लोक है वो तो क्या है, ज्ञेय है, जानने योग्य है। लेकिन जो संसार है वो हेय है, छोड़ने योग्य। लोक को तो केवल जानना है, और जानना भी नहीं है, सहज रूप से जानने में आ जाता है। लेकिन ये मोह राग द्वेष को छोड़ना है, इस संसार को छोड़ना है। अब जब संसार भावना और लोक भावना की चर्चा करेंगे तो उनकी चिंतन प्रक्रिया में भी डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है कि लोक भावना में तो क्या चिंतन प्रक्रिया चलती है, लोक भावना में वास्तव में जो अभी अपन पूजन कर रहे हैं ना, कितनी पूजन करते हैं डेली, 3 मूल रूप से, 16 कारण, पंचमेरु और 10 लक्षण। 16 कारण में अपन प्रतिदिन 2-2 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। पंचमेरु में अपन कर्णानुयोग संबंधी ज्ञान की थोड़ी चर्चा करते हैं कि वास्तव में अपना भूगोल कैसा है, जम्बू द्वीप कैसा है, ढाई द्वीप कैसा है। अरे इसकी जब अपन चर्चा सुनते हैं ना, तत्वार सूत्र का 3-4 अध्याय पर सर्वार्थ सिद्धि की क्या गजब की टीका लिखी है
एक एक लाइन में ऐसा स्वरूप बताया है कि यहाँ पे इतना बड़ा वृक्ष होता है, इतने योजन का वृक्ष होता है, माने आपको सुनकर ही खुशी होगी। तो ऐसी जो 3 लोग भौगोलिक जो चित्तर होता है, ये जो आज अपन ने पूजन में इतना समझा ना पंचमेरु के बारे में, ये क्या है? लोक भावना है, लोक भावना का चिंतन है। अब वो लोक भावना का चिंतन की प्रक्रिया तो है, लेकिन हमने उसको लोक भावना की चिंतन बनाया कि नहीं बनाया अपने अंदर, वो अलग बात है। ठीक है, कि चिंतन तो कर रहे हैं, वो आएगा तो लोक भावना की चिंतन के अंतर्गत ही, लेकिन उसको अपन ने अपने चिंतन का विषय बनाया नहीं बनाया, वो तो अपने पे है। कि कोई कहे कि पंडित जी ने यहाँ से सारी चीजें बता तो दी, लेकिन प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, यदि मेरा माइंड ही यहाँ नहीं हो तो उसने 12 भावनाओं को समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। तो कह रहे हैं, कहाँ से आई ये चर्चा कि लोक भावना में क्या चिंतन हो रहा है? लोक भावना में भौगोलिक चिंतन होता है। 3 लोक की रचना कैसी है? 3 लोक में रचना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, 7 राजू जितना इतना लंबा है, 343 उसका घनफल है। जो 3 लोक की चर्चा आई, पंच परावर्तन की चर्चा आई, कर्णानुयोग संबंधी जितनी चर्चा, ये तो किधर आएगी? लोक भावना। संसार भावना की चिंतन प्रक्रिया क्या कहती है कि संसार भावना में आपको इन सब में नहीं जाना है। संसार भावना में तो ये बताया गया है कि वो जो पर संयोगों में अपन ने मोह राग द्वेष कर रखा है ना, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में दुख के कारण है, और वो ही संसार है। हमें उसको छोड़ना है, और जब मोह राग द्वेष को छोड़ा तो क्या होगा? वास्तव में कहा जाएगा कि हमने संसार को छोड़ा। तीर्थंकर परमात्मा ने संसार को छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा। कैसे कह सकते हैं छोड़ा? क्यों? वो तो अभी अपने बीच में ही है ना, मध्य लोक में है। वो तो अभी सिद्धशिला भी नहीं गए, मध्य लोक में विराजमान है, हमारे बीच में है, हमें अभी दिव्य ध्वनि दे रहे हैं, हमारे ही बीच में है। तो भी हम क्या कह रहे हैं कि उनने संसार को छोड़ दिया। और उन्हीं के पास में जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो मुनिराज बैठे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अभी संसार को नहीं छोड़ा। तो ऐसा क्यों कि एक ने तो संसार को छोड़ दिया, एक ने संसार को नहीं छोड़ा? तो कहते हैं मोह राग द्वेष उनका नाश हो गया कि नहीं हो गया? 10वें गुणस्थान में पूर्ण मोह राग द्वेष का नाश हो जाता है। 11वें गुणस्थान में मोह का संपूर्ण उपशम, और 12वें में तो पूर्ण रूप से उसका क्षय हो जाता है। तो 13वें गुणस्थान में जो केवली भगवंत हैं, वे भी संसार से पार कहे। और वास्तव में जिनमें हम सुख मान रहे हैं, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते हैं? चक्रवर्ती क्यों छोड़ते हैं? वैराग्य पाठ जिनेन्द्र अर्चना में जो है ना, वहां पे उसमें लाइन आती है, क्या लाइन आती है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन धरते संजम सो अनुरागे। कि यदि संसार में विषय सुख होता, इस संसार में सुख की प्राप्ति हो रही होती, तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते? तो क्या कहा कि यहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं है। अब और चिंतन करो कि यहाँ पे संसार भावना में क्या कहा कि मोह राग द्वेष को ही क्या कहा है? संसार कहा है। और इन मोह राग द्वेष से छूटने का नाम ही क्या है? वास्तव में सुख की प्राप्ति उधर से ही होगी। अब जब आप क्रमशः देखोगे तो सबसे पहले अनित्य भावना में जहाँ पे ये बताया कि पर पदार्थ पर संयोग सब कैसे हैं? अनित्य हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। तो वहाँ पर अपनी आत्मा को कैसा बताया? नित्य बताया, स्थायी बताया। अशरण भावना में जब ये बोला कि आपको कोई शरण नहीं है, इन पर पदार्थों को रोकने में कोई शरण नहीं है, मृत्यु को बचाने के लिए कोई शरण नहीं है, तो वहीं उनके सामने क्या बोला कि अपनी आत्मा परम शरण है और पंच परमेशी व्यवहार से शरण है। अब वापस यहाँ पर भी संसार भावना में जब एक और बोल रहे हैं कि पर पदार्थ में किंचित मात्र भी सुख नहीं है, लेश मात्र भी सुख नहीं है, पर पदार्थ हमारे लिए बिल्कुल भी
सार्थक नहीं है, तो वहां पे कहते हैं जो हमारी आत्मा है वो कैसी है, सुख की खदान है। वहां पे कहते हैं हमारी आत्मा कैसी है, आश्रय करने योग्य है, सुख की खदान है। कि एक बार यदि वो कहा ना, जो इतने पंच परावर्तन में घूमे, चारों गतियों में इतनी बार घूमे, यदि एक बार अपनी आत्मा को निहार लिया, एक बार अपनी आत्मा का आश्रय ले लिया, तो निश्चित रूप से वो सुख की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। ये 12 भावना का मूल प्रयोजन क्या है, पर द्रव्यों से उपयोग को हटाकर कहाँ लगाना, अपनी आत्मा में लगाना। और इसको थोड़ी आगम की भाषा में बोलूं तो 12 भावना का मूल प्रयोजन है भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान की क्या महिमा, बेन विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचिना, अस्य अभावतः ये बद्धा बद्धा ये किल केचिना। कि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो इस भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं, और जितने इस संसार में बंधे हुए हैं वो इस भेद विज्ञान के अभाव में ही के कारण से बंधे हुए हैं। तो वो भेद विज्ञान जो हमें सिद्ध दशा तक लेके जाने वाला है, पूर्ण सुख तक लेके जाने वाला है, वो भेद विज्ञान कहाँ से होगा, इन 12 भावनाओं से। कि वो पर द्रव्य को जो अपना मानने की जो प्रोसेस है, एक एक प्रोसेस को अभी धीरे धीरे हटाने का चिंतन चल रहा है। सबसे पहले अनित्यता, पर द्रव्यों की अशरणता, पर द्रव्यों की संसारता। लेकिन किससे करना है, भेद विज्ञान का प्रकरण किससे चल रहा है, जीव और पुद्गलों से। तो पुद्गलों को जब इतना सब बता दिया तो उसके सामने जो जीव खड़ा है उसकी विशेषताएं भी तो बतानी पड़ेगी। क्या, कि जीव नित्य है, जीव शरणभूत है, जीव ही वास्तव में सुख को देने वाला है। तो 12 भावना में जब भी संसार भावना का हम विचार करें, चिंतन करें, तो क्या विचार चलना चाहिए, क्या चिंतन चलना चाहिए, कि मैं जिन पर पदार्थ संयोगों में सुख मान रहा हूं। अब आप कहोगे, क्या कहोगे, कि अभी तो हम कहाँ हैं, गृहस्थ अवस्था में हैं, जीवन यापन करना है। जीवन यापन करने के लिए हमें भोग सामग्री जुटानी तो पड़ेगी ना। अब जो भोग सामग्री जुटाई है उसमें जितना हमारा राग है उतना तो हम सुख का अनुभव करें कि नहीं करें। तो कहते वो हुए बिना तो तुम्हें रह ही नहीं सकते हो। जितना राग है उतना राग तो आएगा आएगा और आएगा, लेकिन उस समय भी हम हमारी मेंटेलिटी, हमारे अभिप्राय को तो सुधार सकते हैं। 2 चीजें हैं। एक चीज तो क्या है, बॉर्डर पे जो सैनिक खड़ा है वो सैनिक क्या कर रहा है, दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहा है, दुश्मनों को मार रहा है। लेकिन वो जब दुश्मनों को मार रहा है तब वो ये तो अंदर में विचार कर सकता है ना कि मारना तो गलत है, कि किसी को भी मारना तो गलत है, मजबूरीवश मुझे मारना पड़ रहा है, लेकिन ये मारना सही बात नहीं है तो गलत ही। तो हम भी कि इनमें हमें सुख अनुभूत हो रहा है, होगा, लेकिन वास्तव में इनमें सुख नहीं है, ये मान्यता छोड़नी। क्या कहा कि यदि हम तो क्या कर रहे हैं, यदि वो जो व्यक्ति जो फौजी वहां पर लड़ रहा है वो यदि उसको गलती ही ना माने, वो ये ही ना माने कि मैं जो हिंसा कर रहा हूं इसमें कोई गलती ही नहीं है, कोई गलत काम कर ही नहीं रहा हूं, एक तो ये। और एक फौजी है जो मार तो रहा है लेकिन उसको अंदर ही अंदर क्या हो रहा है कि ये मार मजबूरी बच रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये मारना सही मार्ग नहीं है, राजमार्ग नहीं है। वैसे ही हमारी भूल क्या है, हमने सुख, ये जो पर पदार्थ है, पर द्रव्य हैं, इनमें से सुख मान रखा है। अरे ये सब होंगे, इनमें हमारा सुख भी आएगा, जितना राग है उतना राग द्वेष उनमें होगा, लेकिन हम इतना तो मान सकते हैं ना क्या कि ये राग के कारण हो रहा है, अभी हमारी उतनी भूमिका, उतनी विशुद्धि नहीं आई कि इनसे राग द्वेष पूर्णतः छूट जाए, लेकिन फिर भी इनमें जो राग द्वेष हो रहा है, ये राग द्वेष अच्छी बात तो नहीं है।
ये है तो है यही। हमारी चिंतन प्रक्रिया में ये चलना चाहिए। अब कोई कहे कि जब हमें इतना राग आ रहा है तो हम तो भोग ही लेना, तो कहते हैं यदि आपकी मान्यता ही ऐसी होगी तो फिर आप इसको कभी छोड़ नहीं पाओगे। हिंसा को कौन व्यक्ति छोड़ सकता है? जो हिंसा को बुरा समझे। जो हिंसा को बुरा ही ना समझे वो उसको कैसे छोड़ेगा? तो क्या कहा कि हमारी चिंतन प्रक्रिया में जितना राग है, पहली पंक्ति कही थी आज की, अज्ञानी का तो अज्ञानवश और रागी का भी कदाचित ज्ञानवश। अरे मुनिराजों के भी राग होता है कि नहीं होता है? होता है। उनके भी राग आए बिना नहीं रहता, लेकिन उनके अनंतानुबंधी चले गए, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो उनके उन पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि तो चले ही गई। क्या कि उतना राग तो होगा, लेकिन वो पर पदार्थ मेरे को सुखी कर सकते हैं, वो पर पदार्थ मेरे को दुखी कर सकते हैं, इस मान्यता को उन्होंने अभिप्राय में अनंतानुबंधी के साथ ही छोड़ के आ गए। अब अपने को क्या करना? अपनी तो अनंतानुबंधी है, तो कहते हैं उनके तो ये सहज रूप से उनके अंदर चिंतन आता है, लेकिन हमको पुरुषार्थ पूर्वक हमारा चिंतन उस ओर ले जाना पड़ेगा। कि जब आप पुरुषार्थ पूर्वक उधर लेके जाओगे, पुरुषार्थ पूर्वक जब हम ये चिंतन करेंगे क्या कि पर पदार्थ पर संयोग अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूपी हैं, जब पुरुषार्थ पूर्वक ये विचार करेंगे तब वास्तव में अपनी आत्मा अपने को शरणभूत प्राप्त होगी, अपनी आत्मा अपने को सुख की अनुभूति प्राप्त होगी, समता रूपी सुख अंदर से आएगा। जब ये आएगा तो भेद विज्ञान भी सहज होगा, और जब एक बार भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर वो जो सहज चिंतन की धारा है जो मुनिराजों के निरंतर चलती रहती है, दिन रात आत्मा का चिंतन जो निरंतर उनके चलता रहता है, वो भी सहज रूप से हमारे चलता रहेगा। लेकिन पहले तो पुरुषार्थ किसे करना पड़ेगा? अपने को ही करना पड़ेगा। अब अंत में एक और प्रश्न। क्या प्रश्न? अनित्य भावना में क्या बताया था आपने? पर पदार्थों को दूर करो। अशरण भावना में भी पर पदार्थों को दूर करो। अरे दो भावनाएं काफी नहीं थी क्या? तीसरी भावना में भी क्या बता रहे हो कि पर पदार्थों से दृष्टि हटानी है। तो ये तो क्या है? बार बार रिपीटेशन है। तो कहते हैं भैया रिपीटेशन का नाम ही चिंतन है। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? बारंबार चिंतन करना। और बारंबार चिंतन में भी चिंतन प्रक्रिया अलग है। अनित्य भावना में अलग तरह से चिंतन कर रहे हैं, भले ही प्रयोजन तो क्या है? पर पदार्थों से दृष्टि हटाना, लेकिन उधर एंगल अलग है। जब अशरण भावना का एंगल अलग है, संसार भावना की चिंतन प्रक्रिया का एंगल अलग है। अच्छा, अभी आपने जो प्रवचन सुना उसमें आपको समता रूपी सुख उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हुआ या नहीं हुआ? हुआ, लेकिन टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि ये तो अनुप्रेक्षा है, बारंबार चिंतन करना पड़ेगा। आप जहां जाओ आपके जीवन में जितनी घटनाएं घटे, एक बार आप विचार करना यहाँ पे कौन सी भावना घटित हो रही है। सही में आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, बाहर गए, चप्पल मानो एक कुत्ता उठा के ले गया, विचार करना। क्या विचार करना? अरे परिवर्तन स्वभाव है। चप्पल कौन सी नित्य रहने वाली थी? अनित्य भावना। वो चप्पल जानी थी, उसको मैं चेन से बांध के रख दूं, उसके बाद भी यदि कोई उसको उठा के ले जाए तो उसको रोकने में कोई समर्थ नहीं है, अशरण भावना। उस चप्पल से मैंने राग रख रखा था, संसार भावना, मोह राग द्वेष। वास्तव में दिन भर में जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, सब में 12 भावना का चिंतन किया जा सकता है। यही कह रहे हैं कि बारंबार उधर जब आप चिंतन करोगे ना, तो जब एक ही चीज को बार बार आप करोगे, तो वो आपके चिंतन में आए बिना सहज रहेगी ही नहीं। तब अपने आप वो समता रूपी सुख उत्पन्न होगा। अभी एक बार पढ़ लिया, जितना समता रूपी सुख उत्पन्न हुआ ना, उससे अनंत गुना सुख उत्पन्न होगा। दादा लिखते हैं, जब ऐसी चिंतन प्रक्रिया हो जाए तो कैसा आनंद उत्पन्न होता है।
अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। इतना आनंद आपको उत्पन्न होगा, लेकिन कब? जब इन 12 भावनाओं को केवल एक बार पढ़ने से काम नहीं होगा, बारंबार बारंबार इनका चिंतन करना आवश्यक है। तो आज अपन ने क्या देखा कि वो जो पर पदार्थों से अभी अपन ने उनकी अनित्यता को समझ लिया, अशरणता को समझ लिया, असारता को समझ लिया कि उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन ये जीव जो अज्ञानी जीव है ये समझता कहाँ है? अब ये वापस बोलेगा, वापस से एक पक्ष लेके आएगा कि अरे कोई बात नहीं, इनमें नहीं है ना सुख, दुख है ना, हम इस दुख को मिल बांट के झेल लेंगे, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, हम सब मिलके इसको एक साथ सहन कर लेंगे। तो उसके लिए फिर कहते हैं कल के क्लास में आना, टू बी कंटिन्यूड। अब उसमें वो क्या क्या चर्चा होगी, अन्यत्व भावना, एकत्व भावना में क्या चिंतन हमारा होना चाहिए, जीव क्या समझता है, क्या हमारी भूल होती है, हमारी चिंतन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, यह आगे क्रमशः। स्वतंत्र निश्चल निष्काम